हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स, जो एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स है। और आज का टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस ऑफ टाइम सीरीज, पहला पॉइंट है इट हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट बिहेवियर। ठीक है, तो पास्ट बिहेवियर को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, टाइम सीरीज वाला हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जैसे हमने अभी 5 साल या 6 साल का ट्रेंड देख लिया कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसमें ये चल रहा है, हम लोगों ने जैसे कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल लिया था प्रीवियस क्लास में कि समर्स में कोल्ड ड्रिंक का जो कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा होता है जाड़ों के कंपैरिजन में, विंटर्स के कंपैरिजन में। तो ऐसा हमने 5 साल देखा कि ऐसा हो रहा है, हर साल ऐसा ही हो रहा है कि समर्स में जो कंजम्पशन है कोल्ड ड्रिंक का वो ज़्यादा है विंटर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर 5 साल ऐसा हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 5 साल पहले भी ऐसा ही हो रहा होगा। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इट हेल्पफुल इन द प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर बिहेवियर, और आगे के 5 साल भी ऐसा ही होगा कि समर्स में कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन ज़्यादा होगा और विंटर्स में कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन कम होगा। तो ये हमने क्या किया कि 5-6 साल की स्टडी करी और उससे हमने पास्ट बिहेवियर का भी पता कर लिया और फ्यूचर में आगे क्या होगा उसका भी पता कर लिया। तो ये इस कॉन्सेप्ट से हम ये पास्ट और फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ साल की स्टडी करने के बाद, उसका ट्रेंड देखने के बाद। इसी तरीके से टी और कॉफी का कंजम्पशन कब ज्यादा होता है? विंटर्स में ज्यादा होता है और समर्स में कम होता है। हर साल ही ऐसा होता है। तो ये हम 5 साल पहले या 10 साल पहले भी ऐसा ही हो रहा होगा और 10 साल बाद भी ऐसा ही होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो विंटर्स में ज़्यादा यूज़ होता है तो विंटर्स में उसका कंजम्पशन ज़्यादा होगा और समर्स में कम होगा। और ये अगर हमने 10 सालों का अगर हमने डेटा कलेक्ट करा और ऐसा ही चलता आ रहा है, इसका मतलब ही ये है कि 10 साल पहले और 10 साल बाद में, मतलब पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग करंट अकम्प्लिशमेंट। क्या मतलब होता है इसका मतलब ये है कि जैसे कोई बच्चा क्लास में है और वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हमने ये मतलब प्रिडिक्ट किया कि ये जो बच्चा है इसके 12th बोर्ड में 98% मार्क्स आएंगे। ठीक है, लेकिन ये हम लोगों ने ऐसा सोचा कि ऐसा होगा, मतलब एक होता है ना कि हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इतना होगा कि 98% मार्क्स उसके आएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा उस बच्चे से कि इसके इस बार बोर्ड में, जो बोर्ड आने वाला है उसमें 98% मार्क्स आएंगे, कुछ ही दिनों में है, 1 महीने बाद। लेकिन जब उस बच्चे ने एग्जाम दिए और उसका रिजल्ट निकला तो उसको मिले 97% मार्क्स। तो 90 जो एक्चुअल उसके परसेंटेज क्या थी, 97%, एक्सपेक्टेड परसेंटेज क्या थी, 98%, मतलब 1% की कमी रह गई। तो ये 1% की जो कमी रह जाती है ये हम इस कॉन्सेप्ट से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है। अब एक बिजनेस के टर्म्स में अगर हम देखना चाहें तो आइए देखते हैं, जैसे ये जो डायग्राम बना है ये बिजनेस साइकिल है। तो बिजनेस साइकिल में देखिए, बिजनेस यहाँ पे बूम पे चल रहा है, बूम पे मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, फिर यहाँ पे रिसेशन आ गया, रिसेशन के बाद यहाँ पे डिप्रेशन आ गया, फिर यहाँ पे दोबारा से रिकवरी हो रही है, और फिर जब वो यहाँ पे आया बिजनेस तो मतलब फिर से नॉर्मल चलना शुरू हो गया। अब आप ये पूछोगे नॉर्मल का मतलब आपको पता है, बूम का मतलब क्या है कि बहुत ही बढ़िया हाइप पे चल रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि हैदराबाद, बेंगलोर और जितने गुड़गांव या फिर और कहीं ऐसी जगह जहाँ पे सॉफ्टवेयर की कंपनीज ज़्यादा हैं, बूम पे चल रही हैं, तो उसमें टॉप मोस्ट कंपनियाँ कहाँ कहाँ पे हैं? हैदराबाद में, बेंगलोर, पुणे, गुड़गांव, इन सब जगह पे बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। तो वो मतलब
टॉप बूम पे चल रहा है इस समय। जो ये वाली जॉब्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बूम पे चल रही है इस समय। मतलब सबसे ज्यादा लोग, तो जो बच्चे हैं बीटेक जो बच्चे कर रहे हैं, अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे आजकल जो बच्चे बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो सीएस को ऑप्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस को। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस को पढ़ के वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आसानी से बन सकते हैं, उनका सिलेक्शन उस फील्ड में जल्दी से हो जाता है। तो ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है। ये देखा गया है कि 10 सालों से बच्चे सबसे पहली चॉइस कंप्यूटर साइंस को दे रहे हैं। जब कंप्यूटर साइंस में उनका नहीं होता है तो अब जैसे अच्छे कॉलेजेस जैसे आईआईटीज हैं, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, अगर इनमें कंप्यूटर साइंस में नहीं हो पा रहा उनका तो क्या देखा गया, तो ये देखा गया है कि बच्चे करेंगे कंप्यूटर साइंस से ही इंजीनियरिंग, तो वो उस कॉलेज से नहीं कर रहे हैं, वो उसके एक ग्रेड नीचे वाले कॉलेज से कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से ही इंजीनियरिंग। क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब्स अगर इस समय है तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए हैं। तो कंप्यूटर साइंस बूम पे है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बूम पे है और सॉफ्टवेयर कंपनीज बूम पे है। ठीक है, इसके बाद रिसेशन क्या होता है? जब जॉब्स की कमी आ जाए, या फिर जॉब्स की कमी कब आती है? जब प्रोडक्शन कम हो जाता है। भाई जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो हम नौकरी पे रखेंगे कैसे? कम लोगों को ही रखेंगे। जैसे एक कॉलेज ले लें, कॉलेज में अगर बच्चे ही नहीं हैं तो हम ज्यादा टीचर कैसे रख पाएंगे? भाई कॉलेज को चलाने के लिए बच्चे होने चाहिए, क्योंकि बच्चे ही फीस देते हैं, उसी से ही आगे वो टीचर्स को मिलती है और लोगों को मिलती है। तो अगर बच्चे ही नहीं होंगे किसी कॉलेज में तो आप टीचर्स को कैसे रख पाओगे, जॉब पे कैसे रख पाओगे लोगों को? तो रिसेशन कहाँ आता है? जॉब में कमी आ जाती है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो ये होता है रिसेशन का मतलब। लेकिन ये सिंगल किसी एक कंट्री में हो जाता है कभी कभी। अब ये क्या है? डिप्रेशन का मतलब क्या है? ग्लोबल। जब डिप्रेशन आता है तो होता क्या है कि ग्लोबल होता है, मतलब सारे कंट्रीज में एक साथ। जैसे अभी एक कोरोना वायरस आया था, तो उस फैमिली में क्या हुआ, अधिकतर फैमिलीज में क्या हुआ, जो कमाने वाले बंदे थे उनकी डेथ हो गई। अब फैमिली रन कैसे करे? जब जॉब पे जाने वाला कोई नहीं है तो पैसे घर पे कैसे आए, खर्चा कैसे चले? ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जब कंपनी नौकरी करने वाले भी लोगों की कमी आ गई तो कंपनियां कैसे चले? तो कंपनियां घरों से चलने लगी। सॉफ्टवेयर कंपनियां तो घरों से चल सकती है, क्या लेबर का काम घर से चल सकता है? उनको जाके ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, नौकरी ही नहीं है, तो लेबर से वो क्या काम कराएंगे? लेबर को काम करवाने के लिए उसको दिहाड़ी देनी पड़ती है, दिन का सुबह से शाम तक का उनको रुपए देना पड़ता है, जो आप नहीं दे पाओगे। तो ये ग्लोबली होता है सारे कंट्रीज में एक साथ। ठीक है, तो ये हो गया डिप्रेशन का मतलब। इसके बाद रिकवरी, मतलब अब क्या हो रहा है, बिजनेस की दोबारा से धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। जो नुकसान होना था वो यहाँ तक हो गया, अब इसके बाद यहाँ से दोबारा से रिकवरी होनी शुरू हो गई। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस नॉर्मल जैसे चल रहा था वैसे चलना शुरू हो गया। और लेकिन फिर जब ये ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिजनेस बूम पे पहुंच जाएगा, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ टाइम सीरीज। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।